हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 13 जुलाई और पिछले हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम वन लाइनर के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स मिलते रहें। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। तो अभी हाल ही में मुंबई शहर के जो टाटा मेमोरियल सेंटर है मुंबई में, उसमें एक आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए लार से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 साधारण बीमा कंपनियों के मजबूत करने के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो दोस्तों, नेकर सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं। तो अभी हाल ही में आपको बताया था ऑनलाइन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें जी आकाश भारत की तरफ से 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो ये मैंने आपको बताया था 89 ऐसे ऐप्स थे जो भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको डिलीट करने के उन्होंने आदेश दिए थे। और वैसे भारत सरकार ने 59 ऐप्स पे सभी नागरिकों के लिए पहले से ही रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। कमेंट करके हमें बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है। तो दोस्तों, इनका नाम मैंने आपको बताया था, जगदीप जाफरी है, और इनका पूरा नाम भी मैंने आपको कराया था, वो वीडियो भी आपको देखना है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जब केंद्र सरकार ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया था, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी ऐसी स्कैनिंग ऐप थी जैसे कैम स्कैनर जैसी, उनको भी बैन कर दिया। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने ही एक स्कैनिंग पोर्टल लॉन्च किया। तो ये आपको याद रखना है, किसने लॉन्च किया था? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो पहले जो MCA की डिग्री थी वो 3 साल की हुआ करती थी। MCA का कोर्स 3 साल का था, लेकिन अब कितने का हो गया है? 2 साल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था UKIBC ने जयंत कृष्णा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने बजाज अलायंस के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो अमेरिका और भारत मिलके क्या करने वाले हैं? क्लिनिकल टेस्ट करने वाले हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, जिससे जो कोरोना वायरस है उसको रोका जा सके। ठीक है, उसके प्रति इम्यूनिटी को बिल्ड किया जा सके और उससे बचा जा सके। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। तो सबसे बड़ी तितली कौन सी हो गई है? गोल्डन बर्ड विंग तितली। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
दी गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले देश बन गए। तो हाल ही में श्रीलंका और मालदीव ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने जो 2023 का लक्ष्य था उससे पहले ही खसरा और रुबेला से मुक्ति पा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है, तो ये इच्छा व्यक्त की है इन्होंने भारत के साथ करने की, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार का चीनी जो उपकरण हैं और जो डिवाइसेस हैं वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने जिसे भारत देश के सभी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दी है, तो अभी हाल ही में नेपाल में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इंडिया के, खाली एक DD न्यूज़ को छोड़ के DD नेशनल को, बाकी जितने भी भारत के चैनल हैं सब पर उसने रोक लगा दी है। उनका मानना है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के प्रति ये द्वेष पैदा कर रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में जिसे अपने CEO का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, तो अभी हाल ही में BCCI ने CEO जो राहुल जौहरी थे उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने 6 ऐसे पुलों का उद्घाटन किया है जो जम्मू कश्मीर सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है, तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो भी चीन ने लागू किया है हांगकांग में, इसके तहत अपनी प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का निर्देश दे दिया है। नेक्स्ट हमारा कुछ, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की अवधि अब जितने साल की हो गई है, तो ये जो अवधि है ये 4 साल की कर दी गई है, ठीक है। जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं उनको जो देशी या विदेशी जो भी उनके कोच होंगे वो 4 साल तक उनको प्रशिक्षण दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे जिस दिन मनाया जाता है, तो आपको बताया था मैंने 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको, असम ने, पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसको क्या बना दिया है, एक नेशनल पार्क बना दिया है, ठीक है। तो असम सरकार ने ऐसा किया है। और मैंने आपको बताया था असम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एक काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। एक सींग वाले गैंडे और कहाँ मिलते हैं, तो वो और पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, 2 राज्यों में भारत के ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है, जो क्या करेगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बीच में और जो बेरोज़गार युवाएं हैं उनके बीच में एक लिंकअप का काम करेंगे, ठीक है, जिससे उनको जॉब्स मिल सके और उनको अच्छी स्ट्रेंथ में एम्प्लॉय मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे जिस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है, तो विश्व बैंक ने 3023 करोड़ रुपए देने का वादा किया है गंगा नदी बेसिन परियोजना को लागू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा, तो ये मैंने आपको बताया था, बहादुर सिंह एथलेटिक्स के कोच थे जिनको ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा था। नेक्स्ट है, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने, और
ये मैंने आपको बताया था, ये कोरोना की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान जिस देश को रखा गया है, तो भारत को मिला है 34वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो अभी हाल ही में भारत और अफगानिस्तान ने 5 ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे जो अफगानिस्तान है उसमें शैक्षिक सुधार किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है, तो उड़ीसा सरकार ने ये योजना शुरू की है जिससे किसानों को क्या किया जाएगा, मदद की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है एशिया का, वो उसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य के सभी घरों में गैस कनेक्शन दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राजभाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में सबसे पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है, तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है। नेक्स्ट, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि बढ़ा दी है, तो दोस्तों ये बढ़ा दी है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में राज्य के युवाओं को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो अब 75% का इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है, तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था इसके बारे में बड़े विस्तार से कि जो श्रावणी मेला होता है इस पे झारखंड सरकार ने रोक लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2020 जिस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ की जितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, तो ये मैंने आपको बताया था 40 ऐसी वेबसाइट हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है जो ऐसे गैर कानूनी संगठन को समर्थन दे रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, तो अभी हाल ही में अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से 350 से ज़्यादा हाथियों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस जिस दिन मनाया गया, तो ये 4 जुलाई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई थी, तो इसी को धर्म चक्र दिवस भी कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो इसी दिन बुद्ध की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी हुई थी, चाहे उनका पहला उपदेश हो, उनकी मृत्यु हो, उनका जन्म हो। ठीक है, तो सभी से इसको जोड़ के देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम में हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो अभी हाल ही में गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला है दिल्ली में कोविड-19 का, उसके
गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो पीटर फुलटन जो कि न्यूजीलैंड टीम के क्या थे, बैटिंग कोच थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने भारतीय बॉन्ड स्कीम को 14 जुलाई से फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकोड़ने का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान लगाया है 6.4% का। इतनी प्रतिशत तक जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ सकती है, यानी कि मर्ज कम हो सकती है। ठीक है, यदि आपने हमारे जून के और मई के करंट अफेयर्स ना देखे हों तो वो भी आप देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स, उनको भी मैं इस वीडियो में आई बटन के साथ आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।